हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक कंफ्यूजिंग टॉपिक को बहुत ही सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। हम क्या देखते हैं कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ये जो न्यू क्या बता रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी सेम हो और इंटेंसिटी डिफरेंट हो, तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फोटोस्टॉपिक पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आज उस पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखिए होगा क्या। यहां पर फ्रीक्वेंसी, यहां पर फ्रीक्वेंसी, दोनों लाइट आई बच्चों, दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है और मैंने क्या डिफरेंट लिया है, इंटेंसिटी यहां आई लिया, इंटेंसिटी यहां 2 आई लिया, मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। इस कंडीशन में होगा क्या, देखो मैंने यहां भी मेटल लिया, यहां भी मेटल है, मेटल दोनों सेम है, दोनों सेम है और दोनों की जो वर्क फंक्शन है मैंने 2 जूल लिया है। तो एक लॉजिक बताने के लिए है, डेटा एकदम रियल डेटा नहीं है, सिर्फ लॉजिक के लिए है। तो दोनों जो मेटल सेम है, दोनों की वर्क फंक्शन सेम है, दोनों जितना एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए वो सेम है, ऐसा कहेंगे। देखो इंटेंसिटी आई है, ऐसा मान लो पर सेकंड यहां से 3 फोटॉन इंसिडेंट होते हैं और इंटेंसिटी यहां डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पर सेकंड ये जो नंबर ऑफ फोटॉन है बच्चों वो डबल हो जाएंगे। अब एक फोटॉन जो एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा बच्चों, और यहां पर 6 फोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा बच्चों, ये इस तरीके से। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है, यहां न्यू है, मींस एक फोटॉन में एनर्जी 10 जूल है तो सभी में क्या रहेगा 10 जूल, यहां पर भी 10 जूल है, 10 जूल है। अच्छा फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल बी द सेम, तो जगह 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल। अब होगा क्या, वर्क फंक्शन 2 जूल है, मींस 10 जूल के फोटॉन आएंगी, 2 जूल तो इसमें खा गया एक और बच जाएगा 8 जूल। 8 जूल के साथ ये बच्चों शूट करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन 8 जूल, सपोज हर एक इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 8 जूल। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी सेम है, एक के फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन कितना खा रहा है, वर्क फंक्शन 2 जूल ये खा जा रहा है बच्चों, कितने एनर्जी से शूट होगा 8 जूल, ये भी 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 8 जूल से इमिट होगा। अब होगा क्या देखो जरा, इफ करंट की थोड़ी सी बात करें, इतना हो जाने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इमिट हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 और हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। होगा क्या, जब आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। इंटेंसिटी डबल होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, और क्या डबल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन सपोज प्रोड्यूसेस करंट 3 एंपियर, 6 इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस द करंट 6 एंपियर। हुआ क्या, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन एज वेल एज करंट इंक्रीज होता है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर 8 जूल एनर्जी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है स्टॉप करने के लिए, सपोज मुझे 8 वोल्ट चाहिए, तो यही होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर भी देखो इस कंडीशन में भी 8 जूल है, सो ओवर हियर आल्सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायरमेंट इज 8 वोल्ट। सपोज यहां 8 जूल है ये भी, तो यहां पर भी 8 वोल्ट लगेगा। अच्छा इससे क्या समझ में आता है, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो जो है इंक्रीज नहीं होता, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए वो भी इंक्रीज नहीं होता। तो इंटेंसिटी डबल होगा, करंट डबल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। और एक ग्राफ इससे जो बनता है वो मैं बना दूं आपके लिए, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ये हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी डबल है तो नंबर ऑफ ये अमाउंट ऑफ करंट विल बी डबल, ये इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी 2 आई है, दोनों एक ही पोटेंशियल पर स्टॉप हो रहे हैं, तो मैं मान ली -8 है, इसको जब ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे 8 वोल्ट आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या रहता है -8 वोल्ट होता है, तो दोनों जब स्टॉप होगा बच्चों तो एक ही वोल्ट पर होगा। ये हो जाता है आज का टॉपिक। थैंक यू।